ऑलराइट, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है आज का इससे का ये था कि न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मतलब जो पीसेस के आते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत बड़े फिलोसफिकल टाइप के नहीं रहते। तो इसको लिखना 700 वर्ड्स में इजी है काफ़ी, बट हमें यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है ना वो बहुत बड़ा है, और हम लोग जो तैयारी करते हैं एग्रीकल्चर की। हाँ इकरा बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाएं या फिर स्ट्रक्चरिंग में जाएं, इसमें कितने कीवर्ड हैं और कौन कौन से कीवर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो हमको अपने हिस्से में ध्यान में रखना है। चलिए माइक ऑन करके फटाफट बताइए, कीवर्ड बताइए इसमें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है और दूसरा पॉसिबिलिटीज। सर एग्री 4.2 ड्रोन दीदी प्रिसीजन फार्मिंग वैसे नहीं वैसे और 5F ऑफ मोदी जी। वहां नहीं मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इसमें कीवर्ड क्या है, मतलब किस चीज पे हमको। ठीक है, अभी देखिए क्या है, इसमें एक पहला जो कीवर्ड है वो एग्रीकल्चर, मतलब हमें ये समझ में आता है कि हमें एग्रीकल्चर बारे में लिखना है। यहाँ पे हमें किस टॉपिक के बारे में लिखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो किसी और सेक्टर के बारे में नहीं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड है आपका पॉसिबिलिटीज, है ना, या फिर यहाँ पे एक एक वर्ड थोड़ी न्यू हमारा सेकंड वर्ड है। हमें नई चीजों के बारे में बात करनी, पुरानी चीजों के बारे में बात नहीं करना ज्यादा। न्यू इज अ, और क्या चीज नई, पॉसिबिलिटीज। जो हो चुका है उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करना है, जो होने वाला है, जो हो सकता है इन फ्यूचर, उसके बारे में बात करना है। तो ये तीन चीजें हैं, आपको पॉसिबिलिटीज भी लिखनी है और नई वाली पॉसिबिलिटीज लिखनी है, जो चीजें आने वाली हैं फ्यूचर में, जो फ्यूचर है हमारा उसके बारे में बात करना है, राइट। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तीन कीवर्ड है हमें हमारे, तो इन्हीं तीन कीवर्ड के ऊपर पे हमारा स्ट्रक्चरिंग बनेगा। ठीक है, अब इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अगर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, राइट। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप अपने अपने इंट्रोडक्शन बताइए कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है। नसीम। सर मैंने लिखा हुआ है इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी which supports over 50% of the population and contributes 18 to 20% to the GDP. However, challenges like fragmented land holdings, climate vulnerability and post-harvest losses persist. ठीक है, मैं समझ गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर से आपने स्टार्ट किया कि कैसे वो यहाँ पे स्टार्ट है, तो अब एक कंट्रीब्यूशन वाला साइड आप दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी ने कैसे लिखा है इंट्रोडक्शन। सर मैंने एक कोट से स्टार्ट किया है, MS स्वामीनाथन का। ठीक है, If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. And again the basic introduction like agriculture has been backbone and जैसा उन्होंने बताया वैसे। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर कोट से। ठीक है, ममता। सो मैंने स्टोरी से स्टार्ट किया। वो जो वर्टिकल एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ था टोक्यो में, वो वाला से स्टार्ट किया, इनोवेशन पॉइंट से। ठीक है, तो आपने वर्टिकल एग्रीकल्चर के बारे में लिखा, राइट। हाँ, वर्टिकल फार्मिंग वहाँ से। ठीक है, ओके। श्रेष्ठम। सर मैंने भी एनेक्डोट से स्टार्ट किया, एक होप यूज किया है उसे की। तो कौन सा, किस चीज के बारे में वो एक्चुअली मैंने एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर लिया है। ठीक है, और बताया कि वहाँ पे सिंचाई की समस्या थी, तो फिर जो है सी यूज प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक एंड सी एक्सेल्ड इन दैट। देन आई सेड कि does there such possibility exist in agriculture? फिर वहां से शुरू किया है। ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा है। आपने इसमें ना हम हाइपोथेटिकल जा सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर का कोई चीज़ दिखा सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, मे बी 2030 और 2030, या फिर आप उसको 2050 का कोई सिनेरियो दिखा सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है सीन, क्या फ्यूचर हमारा एग्रीकल्चर कैसा है,
तो उस फ्यूचर को दिखा के भी आप अच्छे से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि दिस इज द फ्यूचर, हाउ इट गोइंग टू लुक लाइक इन फ्यूचर एग्रीकल्चर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट किसी ने और कैसे लिखा हुआ? सर मैंने एनेक्डोट से किया है और हाइपोथेटिकल है थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोट करते हुए। द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज एट आवर गेट एंड इट विल बी अबाउट वाटर इफ वी डोंट डू समथिंग अबाउट दिस क्राइसिस। ओके, वाटरमैन ऑफ इंडिया को कोट करते हुए लिखा हुआ है। बट इसको तो हमें एग्रीकल्चर से कैसे कनेक्ट करेंगे? सर वाटर तो मतलब बेसिक नीड ही है एग्रीकल्चर की। नहीं, तो एग्रीकल्चर कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर वाटर एक्सप्लॉइटेशन। उसके अलावा बहुत सारे रीजन होते हैं ना वाटर के, यस सर। इंडस्ट्रीज वगैरह भी होती हैं। हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर के रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि आपको इन टॉपिक्स के में लिखना है। एग्रीकल्चर इज हमारा के बेस है ना, और पॉसिबिलिटी और इन तीनों हेडिंग्स के अंदर ही सर अभी और एक हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो भी लिखा हुआ है स्टोरी। नहीं, आप इसमें ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 इज गोइंग टू बी फॉर वाटर एंड मेजर क्या बोलते हैं कंजप्शन ऑफ वाटर इज कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। सो ऐसे करके आप कनेक्ट करिए और फिर स्टार्ट एग्रीकल्चर के बारे में लिखना कि एग्रीकल्चर कैसे वाटर एफिशिएंट हो सकता है इन फ्यूचर, उसको एक सिनेरियो दिखा सकते हैं ऐसे करके। सो यू कैन डू दैट वे। वाटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कनेक्ट विद वन लाइन विद एग्रीकल्चर एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एग्रीकल्चर। और किसी ने? अखिल, अदिति? मैंने कोट से लिखा था जो आपको बताया, एम एस स्वामीनाथन वाला। अच्छा ठीक है। और उसके बाद थोड़े से चैलेंजेस लो। अमरजीत, अदिति, चित्रांशी? सर एक रविंद्रनाथ टैगोर के एडाप्टेशन की 4 लाइन की पोएम की उससे स्टार्ट किया। The soil sings under, oh farmer, the soil sings under your touch in the silent toil of your hands. The earth finds its eternal truth. ठीक है, तो वो बेसिकली सॉइल और एग्रीकल्चर के बारे में, राइट? Right. ओके, गुड, अच्छा है। अभी मैं वो मतलब उसको आप भेज देना, मैं देखता हूँ कि अगर वो एकदम कनेक्ट हो पा रहा है आपके टॉपिक से तब तो वो काफ़ी अच्छा। मतलब पोएम के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि पोएम बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो अगर वो अच्छे से कनेक्ट हो गया तो आपको बहुत अच्छा बूस्ट देगा। अगर थोड़ा कनेक्ट कम हुआ तो फिर वो ओके ओके टाइप का, फिर वो इम्प्रेशन थोड़ा वो हो जाता है, ओके ओके टाइप का हो जाता है। तो सर आगे के उसमें मुझे लग रहा था कनेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज सिर्फ एक ही डायमेंशन पे फोकस कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था कहाँ स्टार्ट करके, बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा था। तो पोएम को ना बिल्कुल बहुत ही क्या बोलते हैं केयरफुल रहना चाहिए कि अगर आपको एकदम सटीक कनेक्ट हो रहा है, आपकी जो डिमांड है उसको मीट कर रहा है, तभी आपको पोएम यूज करना है। नहीं तो फिर आप उसको कुछ और करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोएम बिल्कुल सटीक हो गया तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर आप एक मौका गवा देंगे अपने इंट्रोडक्शन को अच्छा लिखने का। ओके सर वो हाइपोथेटिकल स्टोरीज अगर देखेंगे तो सपोज वो यूटोपियन स्टोरी हो गया तो बैकफायर नहीं कर देगा? नहीं, नथिंग रॉन्ग। फ्यूचरिस्टिक आप बता रहे हैं ना, इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू हैपन, नथिंग रॉन्ग। तो ओके सर। हम हमेशा मतलब इवन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर एज ए यूटोपियन, राइट, कि मतलब सबको अच्छा होगा, इंक्लूसिव वर्ड होगा, पीस होगी वर्ड में, राइट। तो थोड़ा हम परफेक्ट वर्ड की एक इमेजिनेशन रखते हैं, तो दैट इज़ ओके बिकॉज हमारा विजन है वो। एक्चुअल प्रॉब्लम आती है वो तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल स्कोप है, लेकिन हमारा जो डिज़ायर है, जो हमारा विजन है कि वर्ड फ्यूचर का वर्ड कैसा हो, पीसफुल हो, कॉर्डियल हो, है ना, तो वर्ड पीस हो, तो वो नथिंग रॉन्ग, इस कैन बी डन। सो अनंत, छाया, चित्रांशी बताइए। मैंने डाला है लेकिन लास्ट में डाला है। नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, ठीक है। चलिए आगे का हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये बात करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन हमने ये बना लिया, राइट। अब देखो मैंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखा था। देखो ये वाला जो है ये मैंने न्यूज़पेपर डाला था लगभग 20 जनवरी को, उसके पहले तो ये एक न्यूज़पेपर था द हिंदू का आर्टिकल, राइट। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको देखिए ड्रोन दीदी, तो ड्रोन के बारे में बात है और वुमेन के बारे में बात है और फ्यूचर के बारे में बात है कि एग्रीकल्चर फ्यूचर में यही होने वाला है हमारा। टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, प्रेसिजन फार्मिंग होगी, रोल ऑफ एआई होगा, एवरीथिंग, ये तो फ्यूचर होने वाला है, राइट। और दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ द फ्यूचर
कि जहाँ पे एक अकेली औरत एक ड्रोन लेके शी विल बी कंट्रोलिंग द ड्रोन इन टेकिंग केयर ऑफ फुल एग्रीकल्चर फील्ड इन हर हैंड. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट. तो यू कैन पिक लाइक दिस फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड यूज दिस इन इंट्रोडक्शन. इससे आपका काफ़ी अवेयरनेस भी दिखेगा एंड आपका ये दिखेगा कि कैसे आपको चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाते हैं. तो अगर आपने ऐसे लिख दिया इस चीज़ को तो वो इसके दो बेनिफिट रहेंगे. पढ़ने वाले को ये भी लगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली अच्छे से, और आपको ये भी लगेगा कि आप उन चीज़ों को कनेक्ट करना आता है आपको. तो यू कैन यूज़ दिस स्लाइड एज एग्जाम्पल. इससे पहले एक और मैंने केस स्टडी डाली थी यहाँ पे, ये तेलंगाना के बारे में. तेलंगाना में एक्चुअली राइस मतलब वाटर डेफिसिट रीजन है वो डेक्कन प्लेटियो में, लेकिन उसका अभी तेलंगाना ने राइस में मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. तो उसने क्या किया कि देखिए 2015-16 में 15-16 द प्रोडक्शन वाज जस्ट 15.6 मेट्रिक टन, बट इट बिकेम 10 टाइम्स विद इन नेक्स्ट 7-8 ईयर्स. तो उसने अपना जो प्रोडक्शन था उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर लिया बिकॉज ऑफ द कोटेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो वहाँ पे आई. वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो इसका जो प्रोडक्शन था यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे जो तेलंगाना का प्रोडक्शन है पहले 15 टन हुआ करता था मेट्रिक टन, उसके बाद सडनली बूस्ट होके ना अराउंड ये 150 के ऊपर क्रॉस हो गया. 10 टाइम्स बढ़ना 7-8 साल में ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट एक्चुअली. किसी ने सोचा नहीं था कि ये तेलंगाना जो होगा वो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिवर भी और वाटर अवेलेबिलिटी उतना है नहीं वहाँ पे, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द गुड केस स्टडीज यू कैन पिक अप फ्रॉम द करंट अफेयर्स, and this also you can make as a future of the agriculture. How future things or this lift irrigation lift irrigation itself is a like latest or you can say is a high tech thing, right. तो उसको भी आप यहाँ पे एज ए केस स्टडी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. बट पर्सनली ये वाला बहुत इमोशनल और बहुत ही थोड़ा क्या बोलते हैं ना उस टाइप का जो कनेक्ट करने वाला एग्जाम्पल है, तो आई विल प्रेफर दिस वन, राइट. अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल लिखने के बाद में लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, ठीक है. यू कैन राइट इन डिफरेंट वे कि अब एक ड्रोन दीदी था या वैसे था वैसा था. बट इन अ प्रीवियस क्लास आई डिस्कस अबाउट द हुक, राइट, हाउ टू क्रिएट अ हुक. तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस वे. आई जस्ट ट्राई टू टाइप लाइक दिस वे. सो टुडे while reading the newspaper I saw a story. Today, while reading the newspaper, I saw a story that stopped me in my tracks. It wasn't about the politics or cricket. It wasn't about stock market or global diplomacy. It was about a young woman in a quiet Tamil Nadu village, standing in the middle of vast field, her eyes locked onto the drone hovering in front of her. तो ये उस पिक्चर का एक्सप्लेनेशन है. आई saw a picture in the newspaper and this is the description of that. The woman's hands were steady on the controls, her fingers dancing over the buttons with the confidence of a seasoned pilot. So this is the picture, right? Her name Nandini, a 27-year-old postgraduate in mathematics, trained to be the pilot under Namo Drone Didi scheme. Her story wasn't just about the technology, it was about defiance, about the resilience, about a woman breaking centuries of tradition and exploring the new possibilities in the agriculture. तो हमने वुमेन को यहाँ पे लास्ट में आके अपना टाइटल ऐड कर दिया. इट इज़ ब्रेकिंग द सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर. तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा भी लग रहा है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं. बट ऐसे ही सेम उसको लेके आप तो शॉर्ट में लिखेंगे तो आपका मे बी हाफ पेज में आपका आ जाएगा ये. तो आपको ये अगर चाहें तो ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, आप सीधे ये बता सकते हैं कि द स्टोरी ऑफ नंदिनी इज ए स्टोरी ऑफ वुमेन ब्रेकिंग द सेंचुरीज. आप सीधे ये वाली लाइन लिख सकते हो, ऊपर की 3-4 लाइनें हटा सकते हैं यहाँ पे. बट दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. यू नीड नॉट टू राइट वेरी सिंपल इंग्लिश. थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लगाइए और सिंपल लगाइए, और यू कैन यूज इन दिस वे कि while reading the newspaper I saw a picture of a woman standing in a quiet Tamil Nadu village field and controlling the drone hovering over her head with the confidence of a seasoned pilot. इतना एक सिंपल लाइन 2-3 लाइन लिख के भी आपका मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन बन जाएगा यहाँ पे, राइट. तो आप ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हैं. दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द वे.
and then you can connect this is the woman exploring the new possibility in the agriculture. Then you can continue about all other things further. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने के साथ में उसका वे ऑफ राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है. आप सीधे इसको सिंपल इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं कि आई सॉ ए फोटो ऑफ ए वुमेन एंड शी वॉज ए ट्रेन पायलट इन द दीदी ड्रोन दीदी स्कीम एंड दिस शोज द एग्रीकल्चर फ्यूचर. बट वैसे उसमें ना थोड़ा ड्रामेटिक लिखना है आपको, लाइक वी नीड टू मेक इट बिट ड्रामेटिक एंड बिट लाइक हुक टाइप सम कनेक्शन. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दैट. अभी आते हैं हमारा मेन स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा. आगे कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड आप लोग बताइए फटाफट आगे की हेडिंग्स. सर क्योंकि आप हेडिंग्स मेरे को बता दीजिए कि पहले आपने क्या, जैसे हमने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया उसके बारे में आपके अगला जो पैराग्राफ था उसका थीम क्या था. जैसे कि हम थीम बेस चलेंगे तो सर मैं तो सर फार्म्स फूड मैंने एग्रीकल्चर 4.0 से फिर कनेक्ट करा फार्म्स फूड ड्रोन्स होवरिंग अराउंड स्प्रिंग फर्टिलाइजर्स. ओके, और उसके बाद में फिर जैसे मुझे हेडिंग्स बताइए कि मतलब करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, फिर चैलेंजेस, फिर न्यू पॉसिबिलिटीज. राइट, आपने सीधे यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज के ऊपर आ गए. राइट, देखो यहाँ पे हाँ सर. नहीं, न्यू पॉसिबिलिटीज पे सीधे नहीं आना है, आना है हमको थोड़ा माहौल बना के आना है. अभी आप बताते हैं. और किसने कैसे लिखा देखिए न्यू पॉसिबिलिटीज पे जाने से पहले इंट्रोडक्शन क्या किसी ने कुछ लिखा है बीच में कनेक्टिंग चीज. यहाँ पे तो हमको आना ही है. क्या हमने डायरेक्टली यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया किसी ने, या फिर कुछ और लिखा है उसके पहले. मैंने थोड़ा सा वो उसका सिग्निफिकेंस बताया है कि क्यों न्यू पॉसिबिलिटीज या टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है वाई कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है. ये पहले यहाँ पे वाई आएगा कि वाई क्यों रिक्वायर्ड, देन यू कनेक्ट विद द न्यू पॉसिबिलिटीज. तो वाई वाला पार्ट इज वेरी गुड. अभी यहाँ पे वाई में ठीक है मैं समझ गया. वाई में पार्ट जो भी है कि कैसे जो चैलेंजेस करंट चैलेंजेस हैं इसी में हम लिखेंगे करंट चैलेंजेस जो है हमारे अभी एग्रीकल्चर में वो यहाँ पे हम लिख देंगे करंट चैलेंजेस. उसके बाद में फिर हम आपको इसको कनेक्ट करेंगे इससे. ठीक है, सर मैंने चैलेंजेस में वो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये सब मैंने लिखा है. उसके बाद जो हाँ अंदर का कंटेंट हम बाद में करेंगे. फिर ये हेडिंग हो गई, जैसे कि इंट्रोडक्शन एक नंबर हो गया. फिर हमने एक वाई वाला पार्ट जो था करंट वो लिख लिया. फिर तीसरा ये लिख लिया. और किसी ने इसके बीच में कुछ और लिखा है हेडिंग या कुछ. हाँ श्रेष्ठम बोलिए. सर मैंने हाँ सर, मैंने जो है इंट्रो के बाद कनेक्ट किए हैं एनएसएसओ के डेटा से कि 45.76% पॉपुलेशन जो है इंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में और उनका लाइवलीहुड इसी पे डिपेंडेंट है. फिर यहाँ that's why we need new possibilities. That's why we need to explore new possibilities. फिर शो किया है. ठीक है, करंट चैलेंजेस, करंट स्टेटस. यहाँ पे मतलब ये करंट स्टेटस लिख सकते हैं. करंट जो आपका स्टेटस क्या है. ठीक है, राइट. तो करंट स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर का, करंट चैलेंजेस क्या है, उसके बाद में न्यू पॉसिबिलिटीज लिख आ सकते हैं. ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटीज आ गए. उसके बाद में क्या करना है, ये हमने लिख दिया सारा कि ये जो प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट और ये सब कुछ लिख दिया, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी. उसके बाद में आगे क्या सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट डाउन करके क्लोज कर देंगे क्या, आगे भी तो कुछ लिखना है. सर चैलेंजेस बताएंगे उसके अडॉप्शन में क्या चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है. एक्चुअली सर मैंने तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसके साथ ही बता दिया पॉसिबिलिटीज के साथ ही, लेकिन मतलब ऐसा भी मैंने सोचा था. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने चैलेंजेस बताए हैं और फिर उसका सॉल्यूशन एक पैरा में बता के फिर मैंने क्लोज कर दिया. ठीक है, तमन्ना आपने कुछ लिखा है. सर मैंने कुछ डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज लिखी है जो टेक्नोलॉजिकल मतलब एडवांसमेंट. ठीक है, ममता आपने कुछ लिखा इन हेडिंग्स के अलावा. सर मैंने वही कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं ये सब अडॉप्शन से, फिर उसकी रेमेडीज लिखी है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कोट कर दिया उसमें, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी डाल दिया. ठीक है, स्नेहिल. यस सर, मैंने कुछ सनराइज सेक्टर्स भी लिस्ट किए हैं जैसे फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर
and moving beyond agriculture, food processing industries, ये सब भी लिस्ट किया है. ठीक है, ये इसी न्यू पॉसिबिलिटीज में आ जाएगा आपका सनराइज और ये सब कुछ. ठीक है, उसके बाद में फिर चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस और फिर आपका फिर कंक्लूजन. ऑलराइट, ठीक है, ये काफ़ी मतलब अच्छा ब्रेकअप हो गया आपका. ठीक है, ऐसे ही मतलब मैंने जो ऐसे ब्रेक किया इसको हेडिंग्स को कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि न्यू पॉसिबिलिटीज़, राइट. तो हम थोड़ा अक्रॉस टाइम एंड स्पेस भी देखते हैं चीज़ों को. तो उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ हम ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर्ड अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. तो यहाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जब शुरुआत में मतलब जब क्या बोलते हैं ना, जब अर्थ पे ह्यूमन डेवलप हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर आई, तो दैट टाइम द न्यू पॉसिबिलिटीज़ वाज लाइक इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड धीरे धीरे के मतलब एग्रीकल्चर में कई सारे रिवोल्यूशन आए नीचे नीचे पॉसिबिलिटीज़ करके, विच सस्टेन द ह्यूमन लाइफ टुडे, है ना. तो ह्यूमन वाज ए नोमैडिक हंटर एंड गैदरर बिफोर, देन द पॉसिबिलिटी इट वाज द पॉसिबिलिटीज न्यू वही हमेशा न्यू वर्ड यूज़ करना है, मतलब जो वो है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन फेज, अर्लियर द इनिशियल फेज ऑफ द इवोल्यूशन ह्यूमन वाज ए हंटर एंड गैदरर, बट द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर had made the like human as a settled population and led to the growth, and which is like आज का जो human है, the current form of life is the majorly contributed by the new invention in the agriculture done in the past. ऐसे करके आप कनेक्ट करेंगे उसको, फिर उसके बाद में आगे कहानी में बढ़ाएंगे वहाँ से. तो हमेशा जब ह्यूमन इवोल्यूशन से कनेक्ट करके वो पैराग्राफ लाना जरूरी है यहाँ पे. तो ये आपका इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में आएगा. तो हमने वो ड्रोन दे दिया, कुछ एग्जांपल दे दिया, फिर यहाँ पे लेके आए कि दिस न्यू इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर इज नॉट ए न्यू थिंग. जब से ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है तब से हम नए नए चीज़ें लेके आ रहे हैं, और हमारा आज करंट सिचुएशन में कितना ज़्यादा डेवलप हो गया धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द न्यू इनोवेशन ऑफ दैट टाइम. न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ दोज टाइम हैज शेप्ड द करंट सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन टुडे वर्ल्ड. ऐसे करके लिख के आप उसको बना सकते हैं पैराग्राफ. फिर आप आ जाएंगे करंट पे सीधे. ये छोटा सा पैराग्राफ लिख के यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ, देन यू कम टू द करंट. करंट पे आप बता देंगे कि क्या कंडीशन है, जैसे NSSO का डेटा बताया, फिर ये इतना मतलब 45% डिपेंड ऑन दिस वन समथिंग सब भी बताइए, जो क्लाइमेटिक और जो कितने लोग डिपेंडेंट है सब कुछ बता दीजिए इसमें. इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी डाल सकते हैं, NSSO का डाल सकते हैं यहाँ पे. फिर सब कुछ बता दिया. फिर यहाँ पे करंट इश्यूज़ बताइए एक पैराग्राफ में कि करंट इश्यूज़ क्या हैं प्रेजेंट एग्रीकल्चर में. तो आप बता सकते हैं कि रिसोर्सेज वाटर कंज्यूम करता है, फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, सब कुछ बता दीजिए इसमें. फिर इसके लिए अभी पहले हमको न्यू पे जंप करने से पहले हमको करंट सिचुएशन को अच्छे से बता देना है. तो अब इन इश्यूज़ के लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ लिया होगा स्टेप्स, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हाँ हमारा जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, फिर उसके बाद में हमने पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किए. अखिल, हाँ जी. ये सर मैं ये बोल रहा था कि ये स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट अलग से बताने पड़ेंगे क्या, जैसे न्यू पॉसिबिलिटीज मैंने एक पैराग्राफ में पहले बताइए स्टेप्स टेकन कि. अच्छा सर, जैसे मैंने न्यू पॉसिबिलिटीज लिखी थी तो उसी में स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वो अलग आएगा, ये यहाँ पे आएगा, वो स्टेप्स अलग आएंगे. बट मैं इन इश्यूज़ के लिए, जैसे करंट इश्यूज जो चल रहे हैं ना एग्रीकल्चर में, जैसे कि अभी जैसे एक इशू ये है हमारा कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, राइट, दैट इज़ वन इशू. तो उस प्रोडक्टिविटी को या फिर जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने ई कार्ड वगैरह लेके आए हैं, राइट. हम वो जो ई सॉइल कार्ड होता है वो लेके आए, फिर बाकी जो अभी नीम वाला यूरिया लेके आए, राइट. तो डिफरेंट चीज़ें हम लेके आए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है. करंट में ये काम हो चुका है, तभी हम उसके बाद में फ्यूचर पे जाएंगे, राइट. ओके सर. तो यहाँ पे जो चीज़ें करंट में हो चुकी हैं वो बता दीजिए, देन वी विल जंप टू द फ्यूचर. तो इतना कितना हुआ आपका, पेज 1 में हाफ पेज में इंट्रोडक्शन आ गया, ये कनेक्टिंग वाला पैराग्राफ आपका सेकंड आ गया, तो ये पहला पेज हो गया. करंट कंडीशन बताने वाला दूसरा पेज हो गया, ये भी एक शॉर्ट पैराग्राफ. एंड फिर यहाँ पे दूसरे पेज में मतलब थर्ड पेज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए मेन थीम. फिर ये जो मेन है आपका, या कितना पेज नंबर 3 पे स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा ही स्टेप टेकन 1 पैराग्राफ, देन 3.5 से स्टार्ट लिखेंगे आप, 3.5 ऑनवर्ड्स. तो 4, 5 मतलब 2.5 पन्ने आप खाली यही लिखेंगे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर तरह का डायमेंशन में क्लियर कर लेंगे. फिर एक पेज में आप
वेव चैलेंजेस और लिख दीजिए, या फिर एक में ही मतलब थोड़ा सा कम में चैलेंजेस, और फिर साथ में कनेक्ट करिए वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आपका 7th पेज पे। तो ऐसे करके आप 7 पेज को मैनेज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये, और फिर 2.5 पेज में आपने खाली पॉसिबिलिटीज़ बताना है, फिर 1 पेज में चैलेंजेस, 1 पेज में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। तो आपके 7 पेज ये स्पेस मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ न्यू पॉसिबिलिटीज़ में फिर आपको फर्दर ब्रेकअप कर लेना है, जो आपका एआई टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें फ्यूचर आप देखते हैं ना, उसको अलग अलग कैटेगरीज बना के आप यूज़ करेंगे। चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, राइट। तो इसमें किसी को दिक्कत है कुछ, या इज इट ओके फॉर एवरीवन? ठीक है, हाँ श्रेष्ठम बोलिए। सर वो न्यू पॉसिबिलिटीज जितने भी हैं उसको एक्सप्लेन भी करना है या सिर्फ लिख कर आगे बढ़ जाना? नहीं एक्सप्लेन करना है ना, बताता हूँ अभी उसका भी। तो ठीक है, इसमें से किसने कितनी चीज़ें मिस करी हैं मैं बताता हूँ कितनी हैं। इंट्रोडक्शन सबने लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं। तो शुरुआत की 2-3 चीज़ें हैं, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें सभी ने मिस करी होंगी लगभग। तो आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ध्यान देंगे ना, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लेके ये चीज़ें लिखनी है हेडिंग, ताकि हमारा कुछ मिस ना हो। ठीक है, देखिए ये जो न्यू पॉसिबिलिटीज अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना रिवोल्यूशंस वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, पीएम किसान, ये सब, इन सब के नाम, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह थोड़ा लिख के शॉर्ट में 1 पैराग्राफ में ही निपटा दीजिए, बिफोर दिस करके, ये करके। फिर न्यू जब पॉसिबिलिटीज़ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे आप डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा। आपको देखिए 2.5 पेज हमको लिखने हैं उसमें, राइट। अब वो जो 2.5-3 पेज हम मेन थीम के ऊपर लिखने वाले हैं, उनमें भी हमको प्रियोरिटाइज करना है। 2.5 पेज के या 3 पेज का मतलब लाइक 3 पेजेस मीन्स, सपोज इसमें ये भी होता है कि जैसे आपका पेज होता है ना, तो यू डिवाइड योर पेज इनटू एटलीस्ट 2 और 3, मे बी 3 पैराग्राफ्स इन ईच। तो मेक इट 3 पैराग्राफ इन ईच, and each paragraph should have one unique idea. So 1, 2 and 3. Like each paragraph should have 3, like each page should have 3 paragraphs and each paragraph should contain a separate idea. उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो जैसे डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक पॉइंट आ गया, तो आप एक पेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरे पेज में दूसरा एंगल लेके आएंगे। तो ऐसे 3 करके आप अराउंड 3 पेजेस में हमारे 9 पॉइंट्स आराम से, 9 डायमेंशंस हम कवर कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो एक पैराग्राफ में आप डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर लिखेंगे, तो इसमें आपका एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रेसिजन फार्मिंग, ये सब की बात कर देंगे यहाँ पे। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, इन सब की बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में। यही हमारा मेन एक्चुअली है, दिस इज द फ्यूचर। तो यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे। हाँ इकरा बोलिए। सर मैंने न्यू पॉसिबिलिटीज में प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर and innovative farming practice and biotech and genetics को डिवाइड किया है। गुड, अच्छा, दैट आल्सो इज गुड। इज लाइक डाइवर्सिफाइड है, आपने जेनेटिक्स वगैरह यूज किया, बायोलॉजी, दैट्स गुड। तो दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर। देन हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये हमारी दूसरा, कि भैया डिजिटल हो गया, स्मार्ट हो गया, बट हमें क्या करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज द लाइक वेरी मेन थिंग नाउ। तो ये प्रायोरिटाइज में ऊपर रहेगा काफ़ी, इट शुड बी क्लाइमेट रेजिलेंट। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, आपका नेचुरल फार्मिंग, ये नई पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फॉरेस्ट्री भी हमारा फ्यूचर हो सकता है, ये दिस विल बी द न्यू पॉसिबिलिटीज़। इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग या फिर जो भी वाटर सस्टेनेबल फार्मिंग, सब कुछ। फिर हम अगली बार बात करेंगे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स की, इनका फ्यूचर जो कैसे बन सकता है वो बता सकते हैं। इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में आप बता सकते हैं फ्यूचर। ब्लॉक बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएम क्रॉप, जैसे कि बताया इकरा ने, तो इन चीज़ों, ये भी फ्यूचर है हमारा। इसमें अपना बीटी कॉटन का स्टोरी डाल सकते हैं। अभी हमारा बीटी ब्रिंजल वाला भी जो चल रहा है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और फ्यूचर में और कुछ भी लिख सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं जिनका बीटी आ गया आपका, जिनका जीएम क्रॉप आ गया, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, वैसे करके आप वहाँ पे बता सकते हैं। फिर ये सब आपने बता दिया यहाँ पे, लगभग मैंने 6 में डिवाइड किया इसको, मे बी यू कैन ऐड सम मोर एंड यू कैन एक्सप्लेन। तो 6 मतलब आराम से 3 पेजेस में, अगर 2 में लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर चैलेंजेस, अब न्यू पॉसिबिलिटीज करने के लिए क्या चैलेंजेस है, जैसे डिजिटल डिवाइड। मेन हमारा पहला पॉइंट क्या था कि आप ड्रोन ले आइए, एआई ले आइए, टेक्नोलॉजी ले आइए, लेकिन बच्चे लोग पढ़े लिखे ही नहीं, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी रूरल एरिया में बहुत पुअर है।
डिजिटल लिटरेसी तो 10% है, तो कैसे कैसे ये सब टेक्नोलॉजीज आएंगी? दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, डिजिटल डिवाइड। स्मार्टफोन ही नहीं है लोगों के पास, राइट? है तो डेटा रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है, और चीज़ें जो ड्रोन वगैरह है वो बहुत कॉस्टली हैं, उनको यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट फैक्टर, नॉलेज फैक्टर, डिवाइड फैक्टर, ट्रेनिंग फैक्टर, ये सब चैलेंजेस हैं। आपको इनमें बताना है इनके बारे में। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नई भी टेक्नोलॉजी जो भी रहती है वो काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती हैं। लोग किसान इतने गरीब हैं कि वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं, फिर ये ड्रोन वगैरह कहाँ से लेके आएंगे? तो वो सब चीज़ें हैं। फिर जीएम क्रॉप्स के लिए जो आपका परसेप्शन इशू है वो चीज़ भी है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, क्लाइमेट अनसर्टेनिटीज़ हैं। फिर वे फॉरवर्ड लिखें उन जो चैलेंजेस आपने पीछे लिखे हैं वो आप बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, तो आप इसको वे फॉरवर्ड भी अलग अलग देगा। पॉलिसी साइड है ना, पॉलिसी साइड क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी साइड क्या हो सकता है, और फिर आपका सोशल मतलब आपका पीपल साइड क्या हो सकता है, तो आप उसको अलग अलग करके कर सकते हैं। FAOs, स्मार्ट फार्मिंग, लीगल पॉलिसी रिफॉर्म्स, कंक्लूजन सब कुछ कर सकते हैं। जो वो स्वामीनाथन का कोट था वहाँ पे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर कोट अगर मतलब ये अगर आप एक कंक्लूजन कोट के साथ में करेंगे ना तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो यू शुड ट्राई टू यूज सम कोट इन द कंक्लूजन आफ्टर दैट वन। अखिल, हाँ बोलिए। ये सर ये जो कोट इंट्रोडक्शन में यूज हुआ था वो सेम कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। ये अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता रहे हैं ना। इनफैक्ट ये कंक्लूजन में ज़्यादा एप्ट है आपका। तो हम बेसिकली हमने ये बताया कि हमको फ्यूचर हमारा जो है वो जब तक एग्रीकल्चर पे हम फोकस नहीं करेंगे हमारा आगे कुछ हो नहीं सकता। इफ गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव द चांस टू गो राइट इन द कंट्री। तो एक कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं, फोकस करें कि भाई अब ये इस पे काम करना स्टार्ट करिए आप। 10 ये देखिए इसको कनेक्ट भी कर दिया यहाँ पे, आप ये लिखिए फिर लिखिए 10 बैलेंस अप्रोच इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल विजडम विद मॉडर्न एडवांसमेंट। देखिए कीवर्ड है यहाँ पे, ट्रेडिशनल विजडम भी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली आप रोबोट्स लेके आ गए और लोगों की जरूरत नहीं है, वैसा नहीं। ट्रेडिशनल विजडम इज रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल विजडम विद मॉडर्न एडवांसमेंट इज द वे फॉरवर्ड, इज द फ्यूचर ऑफ ए इंक्लूसिव इंडिया। ऐसे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर इंक्लूसिव इंडिया और टू अचीव द विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और XYZ जो भी है वो सब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में। ओके, ऑल राइट। तो लिखा होगा, मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों ने सब कुछ लिखा है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जो मिसिंग है मुझे लगता है कि आपको आइडिया लगा होगा उसका। तो कुछ आइडिया आया आपको? आप कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन हुए आपके ऐसे में? यस सर, काफी स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। सर इसमें कहीं यूपी का डेटा और कोई स्कीम्स मेंशन नहीं थी जैसे वो मैंने नहीं किया क्योंकि कुछ लोग BPSC भी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको अगर जो भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, अगर बिहार का एग्जाम लिख रहे हैं, और ये तो ओपन कॉमन क्वेश्चन था, तो अगर आप बिहार का लिख रहे हैं तो आप बिहार की स्कीम्स लिखिए फॉर श्योर। अगर आप यूपी का लिख रहे हैं तो आप यूपी का लिखिए फॉर श्योर। अगर आप UPSC लिख रहे हैं तो आप ओवरऑल इंडिया का कहीं से भी लिखिए। तो आप मुझे BPSC में से देना सर। हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में यूपी और बिहार दोनों का डेटा डाल दिया है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाई है, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि मतलब अगर बिहार का लिख रहे हैं तो बिहार के एग्जाम्पल ज़्यादा होने चाहिए पोर्शन में, है ना। वैसे अगर यूपी का आप लिख रहे हैं तो यूपी के पोर्शन ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 1-2 चल जाएगा। जैसे यूपी में बजट में आपने इंट्रोड्यूस किया था कई स्कीम्स एग्रीकल्चर को लेके। हाँ। तो वो जहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज में हो पाई है उसको न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ ही अटैच कर दिया है, अलग से नहीं लिखा है सर। अलग से नहीं लिखना, चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। ओनली शुड बी मेंशन एंड जहाँ भी अटैच कर रहे हैं ना इट शुड बी रिलेवेंट और बिल्कुल मतलब सटीक लगना चाहिए फ्लो में। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती स्कीम लिखनी थी तो लाके चिपका दिया। सर एक एग्जांपल है एग्रीकल्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स का, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड और यूपी का किसान ऋण मोचन योजना जहाँ वेव कर दिया गया था सर स्मॉल फार्मर्स का लोन, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो एक साथ लिख सकते हैं इसको कहीं पे भी सर। हाँ, लिख सकते हैं। कैन से कि दिस इज द न्यू पॉसिबिलिटीज टू फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो इन द फ्यूचर और ऐसा करके आप उसमें कि गुड फीचर ऑफ द स्टेट स्कीम्स लाइक रेडियो योजना आल्सो कैन बी इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल स्कीम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू एक्सप्लोर द न्यू पॉसिबिलिटीज इन द क्रेडिट फार्मर क्रेडिट।
तो आपको न्यू पॉसिबिलिटीज वर्ड बार बार रिपीट करके लाना है, कनेक्ट करना है चीज़ों को। ओवरऑल मोटिव हमारा न्यू पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। ओके सर। जो कीवर्ड्स है ना वो पूरे एस्से में हर पेज में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन टाइम देने के लिए। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। थैंक यू सर। सर ये PDF ये स्लाइड्स हमें मिलेगा?